अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में लाइन क्लिपिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह उसकी क्लिपिंग की जाएगी। एक एरिया डिफ़ाइन किया जाता है जिसे क्लिपिंग विंडो कहा जाता है। उसके अलावा हमने उसके एक्स मिनिमम और वाई मिनिमम देखे थे और उस विंडो के, और फिर एक्स मैक्स और वाई मैक्स देखे थे, और इसके हिसाब से हमने इसकी TBRL जो है टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट को रीजन कोड जनरेट किए थे हमने। इसके सेंटर में जो है TBRL की वैल्यू ज़ीरो होती हैं, चारों बिट्स ऑफ़ कर देते हैं हम। फिर हमने ये देखा था कि उसकी राइट साइड पे ये देखें जो है यहाँ पर इसकी आप ये देखिए, ये वाली बिट जो एरिया आ रहा है ये भी ना टॉप पे है ना बॉटम में है ना सेंटर में है, सिर्फ राइट साइड वाली बिट ऑन होगी। इसमें TBRL इसमें जो है R की बिट ऑन होगी, बाकी सारी बिट्स जो हैं वो ऑफ़ होंगी। 4 बिट कोड है, और इसी तरह ये भी राइट पर है लेकिन ये टॉप पर भी है। इसमें टॉप की और राइट की बिट ऑन होगी और बाकी सारी जो है लेफ़्ट वाली और बॉटम वाली बिट्स ऑफ़ हो जाएंगी। और यहाँ पर भी देखें इसी तरह ये आपने चारों जो है इसकी साइड्स टॉप की और बॉटम की और राइट की और लेफ़्ट पे सारी जितने भी एरियाज़ हैं उनकी आपने बिट कोड जनरेट करना सीख लिया था। आज हम कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम जो है इसको देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, इसकी जो है एग्जीक्यूशन कैसे होगी। स्टेप 1 में देखें, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जो भी लाइन है, चाहे वो विद इन द विंडो है, चाहे वो जितनी भी हमने पॉसिबिलिटीज़ की 4 पढ़ी थी हमने, कि एक पॉसिबिलिटी ये थी कि लाइन जो है वो टोटली इनसाइड द विंडो हो। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने ये पढ़ी थी कि लाइन जो है वो टोटली आउटसाइड द विंडो हो। तीसरी पॉसिबिलिटी हमने पढ़ी थी कि लाइन जो है वो पार्शली विजिबल होती है, कि उसका एक एंड पॉइंट जो होता है वो विंडो के अंदर होता है और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो विंडो के बाहर होता है। चौथी पॉसिबिलिटी पार्शली विजिबल की हमने ये पढ़ी थी कि जो लाइन है वो तो उसका कुछ पोर्शन इस विंडो के अंदर से पास हो रहा है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो उस क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड होते हैं। ठीक है, तो अब इसके हमें देखना कि हमने करना क्या है। सब स्टेप 1 में ये देखें कि सबसे पहले तो हमने कोड जनरेट करना है फॉर बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। जो भी लाइन है उसके दोनों साइड्स का कोड जनरेट करना है कि वो कौन से रीजन में लाई करते हैं। कोड जनरेट करने के बाद फिर हमने उस कोड को चेक करना है। अगर तो वो दोनों कोड्स, उसके दोनों एंड पॉइंट्स के कोड 0 0 0 0 हैं, इट मीन्स कि वो लाइन जो है वो विद इन द क्लिपिंग विंडो है। हम उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके ऊपर फर्दर कोई प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ये लाइन है, देखें इसके एंड पॉइंट्स C0 और C1 दोनों जो हैं वो क्लिपिंग विंडो के अंदर हैं, और इसके भी जो है कोड, इसका भी कोड जो है 0 0 0 0 है, इसका भी कोड 0 0 0 है। तो इट मीन्स कि इस पर हम कोई फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे और ये लाइन जो है कम्प्लीटली एक्सेप्ट हो जाएगी और इसको हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर दोनों एंड पॉइंट्स में से कोई एक कोड भी 0 0 0 0 नहीं है तो फिर क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि देखें, बल्कि अगर ये देखें हम क्या करेंगे, इसमें हमने लॉजिकल एंड परफॉर्म करना है दोनों रीजन्स के कोड जनरेट करके दोनों एंड पॉइंट्स का, उस पर हमने लॉजिकल एंड परफॉर्म करना है। लॉजिकल एंड की जो तरीक़ाकार है वो ये होता है कि अगर दोनों बिट्स हमारी 1 हों तो हमारा रिज़ल्ट 1 आता है, और अगर कोई एक बिट भी 1 या 0 हो जाए तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो जो है 1 आता है। ये देखें, इसका ये तरीक़ाकार होता है कि अगर दोनों बिट्स हमारे पास 0 हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अगर कोई एक बिट 1 है तब भी 0, और अगर दोनों 1 हैं तो फिर रिज़ल्ट हमारे पास 1 आएगा। तो हम दोनों एंड पॉइंट्स के कोड्स का क्या करेंगे, हम लॉजिकल एंड परफॉर्म करेंगे, और अगर लॉजिकल एंड परफॉर्म करने के बाद अगर रिज़ल्ट जो है हमारा 0 0 0 0 के इक्वल नहीं आता, बल्कि कोई एक बिट भी
1 आ जाती है आंसर में, तो हम उस लाइन को रिजेक्ट कर देंगे। इट मीन्स कि वो लाइन टोटली कम्प्लीटली जो है वो आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो है। ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंड पॉइंट हमारे पास है 0 0 1 0, दूसरा एंड पॉइंट हमारे पास है 0 1 1 0। अब इनका लॉजिकल एंड हम अप्लाई करते हैं, 0 0 0 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 0 1 फिर 0 आएगा, 0 0 0। ये आप ऐड नहीं कर रहे, आप इनका एंड परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने जैसे ये आपको रूल बताया है, इस रूल के मुताबिक हम इसके ऊपर लॉजिकल एंड परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखें इसका जो आंसर आया है, इस आंसर में ये बिट 1 आई है। मैंने आपको बताया कि अगर तो हमारा आंसर कम्प्लीटली 0 0 0 0 आता है तो हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। अगर 0 0 0 0 नहीं आता तो हम इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देंगे। इट मीन्स कि हमारी जो लाइन है वो आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो है। अब इन केस कि हमारा आंसर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 0 0 0 0 आता, यानी यहाँ पे तो नॉट इक्वल है ना, रिजेक्ट कब करेंगे, जब नॉट इक्वल का होगा। एल्स पे आए तो इसका मतलब है कि लाइन जो है वो क्लिपिंग विंडो के पार्शली इनसाइड है, लेकिन उसका कोई ना कोई एक एंड पॉइंट बाहर है या दोनों बाहर हैं, यानी पार्शली जो है वो लाइन इनसाइड है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो एंड पॉइंट चूज़ करेंगे जो आउटसाइड द विंडो है। उस लाइन का वो एंड पॉइंट चूज़ करेंगे जो आउटसाइड द विंडो है। यानी देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली लाइन चूज़ करते हैं तो इसका जो पॉइंट आउटसाइड द विंडो है, जैसे ये वाला, ठीक है, इनसाइड द विंडो वाला चूज़ नहीं करना, बल्कि जो वो पॉइंट जो 0 0 0 नहीं है बल्कि उसमें एक 1 आ रहा है, उसको चूज़ कर लेंगे। अब इस कोड को देखते हुए हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सी बिट ऑन है। देखिए, टॉप की बॉटम की ऑफ़ है और लेफ़्ट की भी ऑफ़ है, और ऑन कौन सी है, राइट की। इट मीन्स कि ये वाला एंड पॉइंट जो हमारा है वो राइट साइड पे लाई कर रहा है। राइट साइड पे लाई करने का मतलब ये है कि एक्स मैक्सिमम पर लाई करेगा। ये जो क्लिपिंग विंडो की हमारा एक्स मैक्सिमम की जो लाइन है, इस पर हमारा जो है ये लाई करेगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास ये एक्स मैक्सिमम है। ठीक है, वाई मैक्सिमम है या नहीं है वो हम, अगर हमारी लाइन यहाँ पे टॉप पे होती तो फिर हम कहते हैं कि वो वाई मैक्स पे लाई करेगा। लेकिन अब देखें, इसकी राइट साइड वाली बिट ऑन है, तो इसका मतलब है कि हमारा पॉइंट जो एंड पॉइंट है वो हमने जो इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, हमने वो हमारा इंटरसेक्शन जो है वो किस पे लाई कर रहा है, एक्स मैक्स पे लाई कर रहा है, क्योंकि हमारा इसका एंड पॉइंट जो है वो राइट साइड द क्लिपिंग विंडो लाई कर रहा है। ये एंड पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है कि वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके हम उस इंटरसेक्शन पॉइंट को एंड पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे, यानी एंड पॉइंट को हम उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ले आएंगे। जो भी हमारी लाइन थी हम उसका एंड पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पर ले आएंगे, और उस अब जो नया एंड पॉइंट होगा उस लाइन का वो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो उसका एंड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 को हमने रिपीट करते रहना है उस वक्त तक जब तक कि हमारी कोड विंडो में मौजूद तमाम लाइंस जो है उनके एंड पॉइंट्स जनरेट हो जाएं, अपडेट हो जाएं, और वो लाइंस एक्सेप्ट हो जाएं या रिजेक्ट हो जाएं। ठीक है, अब एंड पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स जब हमने फाइंड कर लिए और हमने एंड पॉइंट्स को अपडेट कर दिया, अब उसके बाद हमने क्या करना है, क्लिप इफ़ द लाइन क्रॉस्ड द एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम। अगर हमारी लाइन जो है वो एक्स मिनिमम या एक्स मैक्सिमम को क्रॉस कर रही है तो हमने क्लिप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी लाइन अगर इस तरफ थी तो देखें हमारा इंटरसेक्शन यहाँ होना है, हमने क्लिप यहाँ से करना है, और इसका मतलब है हमारी ये लाइन जो है किसको क्रॉस कर रही है, एक्स मैक्स को क्रॉस कर रही है। ठीक है, और अगर हमारी लाइन यहाँ है तो यहाँ हमारा इंटरसेक्शन होगा, और हमारी यहाँ पे लाइन जो है वो किसको कर रही है, एक्स मिन। ठीक है, ये हमारा एक्स मिनिमम था पॉइंट और ये हमारा एक्स मैक्सिमम पॉइंट था।
तो इस सूरत में हम क्लिप कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे इसका जो लाइन ऑफ इक्वेशन है आप लोगों ने पढ़ी होगी, उस लाइन को इक्वेशन को मॉडिफाई करते हुए हमने यहाँ पे इसका, क्योंकि हमारे पास x मौजूद होगा, हमने y जो है फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे हमारी लाइन का, जब यहाँ से हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, x तो हमारे पास मौजूद हुआ, जो भी x की वैल्यू होगी इस लेवल पे, y नहीं है, y जो है यहाँ पर हमारा y मिनिमम है और यहाँ y मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ y मैक्सिमम हो गया। तो अब देखें कि यहाँ x तो हमारे पास है, y नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारी लाइन x मिनिमम या x मैक्सिमम को क्रॉस करती है तो हमने उसको क्लिप कैसे करना है, y इंटरसेक्शन जो है हमारा, उसका y पॉइंट फाइंड करना है। y1 लेंगे, y1 जो होगा वो जो भी इसका पॉइंट का हमारे पास y मौजूद होगा, और m जो है हमने पहले स्लोप फाइंड करनी है, और x की जगह पे x मिनिमम या x मैक्सिमम आ जाएगा, और x1 जो हमारे पास पॉइंट का x1 आ जाएगा। फिर हमने, अगर हमारी लाइन जो है क्लिप करती है y को, y मिन को या y मैक्स को, अब ये y, अगर हमारी लाइन यहाँ थी, यहाँ पे हमारी लाइन जो है देखें ये y मैक्स, ठीक है, और अगर हमारी लाइन यहाँ से ड्रा होती है तो यहाँ पे हमारी लाइन किसको कर रही है, y मिन को। अगर हमारी लाइन y मिन या y मैक्स को क्रॉस करती है तो इस सूरत में हमें क्या फाइंड करना होगा, x फाइंड करना होगा। y हमारे पास होगा और हमने पॉइंट x फाइंड करना होगा। x जो है वो हमारे पास पॉइंट इसके लाइन ऑफ इक्वेशन जो है वो इसका x1 पॉइंट जो इंटरनल पॉइंट होगा, और 1/m लेकर y माइनस y1। अब ये y जो है ये मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी हो सकता है, यहाँ पर ये x जो है x मिनिमम या x मैक्स कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइन कि लाइन हमारी मिनिमम को क्रॉस कर रही है या मैक्सिमम को, और y मिनिमम या y मैक्सिमम को क्रॉस कर रही है। ठीक है, जब हमारे पास y और x फाइंड हो जाएंगे तो ये पॉइंट्स जो हैं हमारे अब इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। लाइन का न्यू पॉइंट जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम जब अपडेट कर देंगे ये हमारा दूसरा एंड पॉइंट हो जाएगा, तो ये जो बाहर वाला एरिया है ये हमारा क्लिप हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने वेरीफाई करना है कि ये जो हमने x और y फाइंड किए हैं ये हमारे x मिन और x मैक्स के दरमियान में लाई कर रहा हो, जो y हमने फाइंड किया है वो y मिन और y मैक्स के दरमियान में लाई कर रहा हो। अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम उस लाइन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये तो इसकी एल्गोरिदम की जो थी कंप्लीट, मैं आपको बताऊं कि ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन थी। तो नेक्स्ट इसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस करती हूँ कि कैसे हमने इसमें y और x कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।